अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना बिट्स डिस्कवरी सबको सबसे पहले मेरे चैनल पे वेलकम बैक। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आज का जो टॉपिक है उस पे, जो कि है फॉर्मेट स्पेसिफायर। मैंने यकीनन फॉर्मेट की स्पेलिंग गलत लिखी है तो मैं इसको एक दफ़ा ठीक कर लेता हूँ। अच्छा, सीन कुछ हुआ है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर्मेट स्पेसिफायर होता क्या है और हम इसको क्यों पढ़ने जा रहे हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर का आप मतलब जो है वो पहले समझ लीजिए कि फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब है क्या। फॉर्मेट जैसे कि आप कह लो कि किसी भी चीज़ का अगर हम बाजू का जो है कोई भी पेपर लिखते हैं तो हम कहते हैं यार आपने फॉर्मेट जो है वो अच्छा रखना है, तरीक़ेकार अच्छा हो, लिखने का अंदाज अच्छा हो। तो फॉर्मेट का मतलब ये है। और स्पेसिफायर का मतलब क्या है? स्पेसिफायर का मतलब है कि डिफाइन करना, बताना, किसी चीज़ के बारे में बताना। तो अब इन दोनों का क्या काम कोडिंग में? इन दोनों का जो है वो बड़ा अहम किरदार है। जैसे आप समझ लो कि घर में दरवाजे का किरदार होता है ना, इसी तरह फॉर्मेट स्पेसिफायर का भी किरदार है। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये होते क्या। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने आपको एक डाटा टाइप जो है वो पढ़ाई थी, डाटा टाइप्स। ठीक है, डाटा टाइप्स में मैंने आपको इंट पढ़ाया, इंट के बाद फ्लोट, फ्लोट के बाद जो है मैंने एक करैक्टर भी आपको पढ़ाया। ठीक है, अब सीन कुछ यूँ है कि मैं कहता हूँ कि मुझे एक वैल्यू जो है वो स्टोर करवानी है, या फॉर एग्जांपल मैंने प्रिंट करवानी है। तो इसके लिए हमें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इंट a इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये वैल्यू है और मैं कहता हूँ कि मुझे प्रिंट करवानी है a की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा द वैल्यू ऑफ a इज कॉमा और यहाँ पर आ जाएगा a। अब ये वाली लाइन जो है ये एज इट इज प्रिंट होगी। ये वाला प्रिंट जो है वो प्रिंट एफ जो है प्रिंट के लिए यूज होता है, डिस्प्ले करने के लिए। ये वाली लाइन इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर एज इट इज प्रिंट होगी और ए के अंदर जो स्टोर है वो प्रिंट करवा देगा। अब स्पेसिफायर यहाँ पर क्या काम करता है? स्पेसिफायर यहाँ पे बड़ा अहम किरदार अदा करता है। वो कहता है कि आप जो वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं वो कौन सी है, किस तरह की वैल्यू है। मतलब वो डेसिमल वाली वैल्यू है, वो करैक्टर टाइप वाली वैल्यू है, या कौन सी वाली वैल्यू है। तो यहाँ पर हम उसको बताते हैं कि जो वैल्यू आप प्रिंट करवाने जा रहे हो उसकी डाटा टाइप क्या है। उसकी डाटा टाइप यानी कि डी है। मतलब इंट के लिए जो हम वो यूज करते हैं स्पेसिफायर, वो होता है %d। तो अब जब ये वाली वैल्यू पहले वो एज इट इज प्रिंट करेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं, ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ a इज। उसने पहले जब ये इस पे आया ना तो उसे पता लग गया कि कौन सी वैल्यू प्रिंट करवानी। इसका डायरेक्टली लिंक जो है ना ये इसके साथ है। तो जब ये रीड कर लेगा तो उसे पता चल जाएगा कि इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है ना वो कौन सी है, वो है इंटीजर टाइप यानी कि 5। तो वो 5 प्रिंट करवा देगा। अगर आप उसको बगैर इसके परसेंटेज के डी के यानी स्पेसिफायर के बगैर जो है अगर आप प्रिंट करवाने की कोशिश करोगे तो वो प्रिंट नहीं करवा सकेगा। सेम इसी तरह अगर हम स्कैनएफ यूज करें, स्कैनएफ हम किस लिए यूज करते हैं? स्कैनएफ हम इसलिए यूज करते हैं कि हम वैल्यू को इनपुट करवा सकें। यहां पर अगर हम कहें कि %t मतलब आपने वैल्यू किस तरह की स्टोर करवानी है, पहले हम वो लिखेंगे, उसके बाद हम उसका एड्रेस लिखेंगे यानी कि a का एड्रेस। कौन सी? इंट टाइप वैल्यू ऐड करवा दो, ऐड कर दो किसके अंदर? एड्रेस ऑफ a, मतलब a का जो एड्रेस है वहां पर आप जो है वो वैल्यू प्रिंट करवा ऐड करवा दो। अच्छा, ये तो एक मैंने थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है। बहरहाल इसको हम थोड़ा सा मजीद बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कैसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं वो है हमारे पास सबसे पहले जो है एक है %d यानी कि किधर गया मेरा माउस? परसेंट परसेंट, एक तो मेरा माउस खराब हो जाता है जी, यस, %d है। तो ये किस लिए यूज होता है? ये है इंटीजर का स्पेसिफायर। मतलब इंट जब हम डाटा टाइप यूज करेंगे तो उसके लिए हमें % यूज करना पड़ेगा। इसी तरह
आई है ये भी इंटीजर के लिए ही यूज होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास परसेंटेज एल डी, एल और डी, ये किस लिए यूज होता है? ये बेसिकली होता है लॉन्ग डेसिमल के लिए, लॉन्ग डेसिमल इंटीजर के लिए, डेसिमल इंटीजर के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है परसेंटेज एफ, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नोटेशन के लिए, फ्लोटिंग FLOATING, जो कि डेसिमल नोटेशन होती है। उसके बाद हमारे पास यूज होता है एक परसेंटेज ई, परसेंटेज ई एक्सपोनेंट के लिए यूज होता है, एक्सपोनेंट के लिए। और एक हमारे पास यूज होता है जनाब परसेंटेज सी, ये हमारे पास करैक्टर के लिए, CHAR के लिए जो है वो बेसिकली यूज होता है। और ये वाला फ्लोटिंग ही है, फ्लोट में ही आता है ये, मतलब कि इन दोनों का पेयर है, पॉइंट में वैल्यू होगी पर जो है एक्सपोनेंट होगी। अब हम इसकी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल जो है वो ऑलरेडी लिख चुका हूं ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। एग्जांपल मैंने ये लिखी है कि इंटीजर एक इन डाटा टाइप बनाई है, उसका वेरिएबल का नाम इंटीजर रखा है और उसके अंदर हमने 10 स्टोर करवा दी है। 10 इसलिए स्टोर करवाया है क्योंकि वो इंटीजर, मतलब कि इंटीजर इंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। इंट डाटा टाइप के अंदर डेसिमल वाला नंबर सेव नहीं होता, ठीक है। तो हमने इस चीज के अंदर 10 प्रिंट करवा दिया, स्टोर करवा दिया। उसके बाद है लॉन्ग इंटीजर, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये इंट की तरह वर्क करता है, पर इसके अंदर जो मेमोरी स्पेस होती है वो ज्यादा होती है, तो इसलिए हम इसके अंदर ये वाली वैल्यू जो है वो स्टोर करवा देंगे। ये है आपका डाटा टाइप फ्लोट, यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू आएगी और उस वेरिएबल का नाम जो है वो बनाया है हमने फ्लोटिंग पॉइंट, उसके अंदर स्टोर किया करवा दिया 3.1459। उसके बाद इसी तरह हमने डबल बनाया और डबल फ्लोट के वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने ये वाली वैल्यू जो है वो ऐड करवा दी। इसी तरह करैक्टर का बनाया, करैक्टर के अंदर हमने ए स्टोर करवा दिया। इसके अलावा इंटीजर 2 यानी कि आई जो है हमने बनाया, इंटीजर 2 हमने बनाया और उसके अंदर 20 जो है वो ऐड करवा दिया। अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे। अब देखो सबसे पहली वैल्यू इंटीजर थी तो हमने इसकी जगह सबसे पहले डी यूज किया, परसेंटेज डी, ठीक है। इसको हम 1 कर देते हैं ताकि हमारे लिए इंटीजर हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी हम एलएन को छोड़ देते हैं, बल्कि एलएन को मैं बता देता हूँ कि न्यू लाइन के लिए यूज होता है। इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद जनाब इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं और इसको भी हम हाँ जी। अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो इंटीजर के लिए हमने डी यूज किया तो हमारे पास 10 आ गया। फिर हमारे पास लॉन्ग इंटीजर है, उसके लिए हमने एल डी यूज किया, ठीक है। एल डी स्पेसिफायर यूज किया लॉन्ग इंटीजर के लिए, क्योंकि हमने लॉन्ग इंटीजर का जो डाटा टाइप रखी हुई है वो ये लॉन्ग इंटीजर रखी हुई है, उसके लिए हमने एल डी यूज किया। फिर हमने फ्लोटिंग पॉइंट के लिए एफ, परसेंटेज एफ यूज किया और डबल फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हमने भी एफ यूज किया, ठीक है, मतलब सेम ही है इन दोनों का। उसके बाद एक्सपोनेंशियल नोटेशन के लिए हमने परसेंटेज ई यूज किया। एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती है कि आपको ये है हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ये हमारे पास वैल्यू थी 3.14190। एक्सपोनेंट के बाद का मतलब है कि 10 की पावर प्लस के बाद जो है, यानी कि आप यूं समझ लो कि अगर मैं आपको यहाँ पे करवाऊं कि 10 की पावर 1 2, तो प्लस के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपकी वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल ई की पावर प्लस 02 आएगी तो यहाँ इसका मतलब आएगा कि 10 की पावर 2 है। और इस तरह अगर ये मतलब इससे ये इस तरह जो है वो आपकी एक्सपोनेंट में वैल्यू आ जाती है। इसके अलावा आपके पास आ जाता है करैक्टर, क्योंकि हमने करैक्टर है, डाटा टाइप करैक्टर है, तो उसके अंदर करैक्टर ही सिर्फ स्टोर हो सकता है, तो इसके लिए हम सी यूज करते हैं। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल लिया था इंटीजर 2 के नाम से, उसकी डाटा टाइप क्या थी, इंटीजर थी। तो इंटीजर इंट की तरह ही वर्क करता है, पर इसके अंदर हमने सिंपल क्या किया है कि हमने आई यूज करवा दिया। काम उसका तकरीबन सेम ही है, आई यूज करवा दिए, सिर्फ इसके अंदर सिर्फ इंटीजर ही यूज हो सकता है और इंटीजर की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे सी कर दूं तो यहाँ पर एरर आ सकता है,
तो देखो यहाँ पर जो है वो इंटीजर की वैल्यू जो है वो प्रिंट नहीं हो। तो बेसिकली मैं ये कह रहा था कि इंटीजर जो है वो हमने एक डाटा टाइप बनाई इंटीजर, एडेड उसका वेरिएबल बनाया इंटीजर 2 और उसके अंदर जो है हमने 20 स्टोर करवा दिया। अब हमने इसको प्रिंट करवाना है तो हम इसका पहले स्पेसिफायर मतलब इंटीजर है ना, तो इंटीजर का हम यहाँ पे आई लिख लेते हैं या डी लिख लेते हैं। आई लिख लेते हैं, आई लिखेंगे तो ये वाली वैल्यू जो है, अब देखो यहाँ पे खाली थी, अब यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये 20 आ गई। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बाकी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक का कोई मसला हो या कुछ मुझसे रह गया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।